नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 1 मई 2021 दोस्तों, और हम लोग डिस्कस करेंगे 1 मई 2021 यानी आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी एक आशा भरा करंट अफेयर दोस्तों मध्य प्रदेश से निकल कर आ रहा है। कौन सा करंट अफेयर मैं आपको बताना चाहूँगा। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा शहर है दोस्तों जिसने मात्र 2 दिन में बनाकर तैयार कर दिया ऑक्सीजन प्लांट। दोस्तों काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। विद इन 2 डे मेक इट ऑक्सीजन प्लांट एंड दिस इज इनविलिबल। दोस्तों काफ़ी अद्वितीय यह कार्य किया गया है। मध्य प्रदेश का यह कौन सा जिला है जिसको हम देखेंगे यहाँ पर। तो अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट बेल आइकन, नेवर मिस आउट न्यू अपडेट। इफ यू वांट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों इस लेक्चर की पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। यू कैन गो ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल दोस्तों। और साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जो हमारी हिस्ट्री की लेक्चर की वीडियो आ रही थी दोस्तों, संडे को आपकी लगभग 1 से 1.5 घंटे की सीधी वीडियो मैं अपलोड करूँगा जिसमें पूरा आपका मध्य प्रदेश का जो इतिहास है आपका मध्यकालीन, और हो सकेगा तो कुछ आधुनिक का भी मैं उसमें अपलोड कर दूंगा। और यही इसी तरीके से मैं वीडियो अपलोड करता जाऊंगा जिसमें हम कम समय में अधिक से अधिक चीज़ें कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर दोस्तों। हमारा पहला क्वेश्चन है, कोरोना संक्रमण के मामले में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। लगातार मध्य प्रदेश का स्थान दोस्तों कोरोना संक्रमण के मामले में पीछे आता जा रहा है हमारा मध्य प्रदेश, और यह एक आशा की किरण है क्योंकि लगातार रिकवरी रेट बढ़ता जा रहा है। और साथ ही साथ यह भी बता देता हूं दोस्तों, जो 18 प्लस का जो वैक्सीनेशन होना था 1 मई से, उसको लेकर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से यह सफाई आई है कि अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इज़ नॉट एलिजिबल टू प्रोवाइडिंग वैक्सीनेशन फॉर 18 प्लस। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अपना हाथ इससे पीछे खिसका लिया है और बोल दिया है कि हम अभी 18 प्लस के लोगों के लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं करा सकते हैं 1 मई से। अब जैसे ही नेक्स्ट डेट आएगी मैं आप लोगों को बताऊंगा, परंतु मेरा सभी लोगों से नम्र निवेदन है दोस्तों, आप सब जाकर इसका रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। जैसे ही वैक्सीनेशन अवेलेबल होगा सबसे पहले जाकर सेंटर पर जाकर और वैक्सीनेशन लगाइए, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ एंड आवर फैमिली मेंबर लाइफ। चलिए शुरू करते हैं। कोरोना संक्रमण के मामले में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान रहा दोस्तों देश में। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 14वां स्थान, 15वां स्थान, 16वां स्थान या फिर 20वां स्थान। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मध्य प्रदेश का दोस्तों 14वां स्थान हो गया है देश में दोस्तों। इसके पहले मैंने एक और दिन पहले आप लोगों को बताया था, लगभग 5 से 6 दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था, उस समय मध्य प्रदेश का स्थान था देश में दोस्तों 11वां, और 11वां से गिर के कहां पर आ गया मध्य प्रदेश, 14वें स्थान पर आ गया दोस्तों। काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह है कोरोना संक्रमण के दौरान। तो चलिए कोरोना संक्रमण से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देता हूं दोस्तों। तो मैं हूं कोरोना वॉलंटियर योजना कब शुरू की गई थी दोस्तों। तो यह की गई थी दोस्तों 6 अप्रैल को लागू कर दी गई थी और 5 अप्रैल को इसकी घोषणा कर दी गई थी। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि लागू कब कर दी गई थी तो आपको 6 अप्रैल आंसर लगाना, और अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि प्रारंभ कब की गई थी तो प्रारंभ की गई थी 5 अप्रैल 2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी बताना चाहूँगा, जो मैं हूँ कोरोना वॉलंटियर योजना है, इसके अंतर्गत लोगों को जो आइडेंटिटी प्रूफ है वह भी प्रोवाइड कराए गए हैं। यह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। और यहाँ इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था लगभग 1 लाख से अधिक लोग इस पर रजिस्टर भी करा चुके हैं दोस्तों। यहाँ पर देखा हमने मैं हूँ कोरोना वॉलंटियर अभियान। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, आप लोगों से मैंने एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, किल कोरोना वायरस अभियान 2 कब शुरू हुआ है। तो आप लोगों को जवाब देना है किल कोरोना वायरस अभियान 1 कब शुरू हुआ है। तो इसका भी जवाब आप लोगों को देना है क्योंकि मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ। चलिए किल कोरोना वायरस अभियान 1 में बता देता हूँ। 1 जुलाई 2020 को इसे शुरू किया गया था। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब आपको बताना है किल कोरोना वायरस अभियान 2 कब शुरू किया गया था। प्लीज़ अपने जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। और यहाँ पर साथ ही साथ यह भी बताना चाहूँगा दोस्तों कि मध्य प्रदेश में जीवन शक्ति योजना शुरू की गई थी दोस्तों। यह किससे संबंधित थी, महिलाओं को मास्क निर्माण के कार्य में लगाया गया था इस योजना के अंतर्गत दोस्तों। और इसी दौरान एक बैंक सखी योजना शुरू की गई थी। मैंने आप लोगों को कई बार बता दिया है, जो महिलाओं के स्वयं सहायता समूह है उनको कार्य सौंपा गया था। बैंकिंग से जितने भी संबंधित कार्य हैं वह सब सौंपे गए थे महिलाओं के जो स्वयं सहायता समूह है उनको। इसी के साथ साथ एक और योजना शुरू की गई थी दोस्तों। इसके साथ साथ योजना शुरू की गई थी, वह कौन सी योजना शुरू की गई थी, उस योजना का नाम था जीवन शक्ति। जीवन शक्ति हमने देख ली, बैंक सखी देख ली दोस्तों। इसके साथ शुरू की गई थी एक और योजना जिसका नाम है निष्ठा विद्युत मित्र योजना। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट दोस्तों, सीहोर से इसे शुरू किया गया था। और इसकी तारीख क्या थी दोस्तों, इसकी तारीख थी 10 जून। याद रख लीजिए 10 जून को शुरू की गई थी, सीहोर से इसे शुरू किया गया था। इसके साथ ही साथ कल मैंने आप लोगों को बताया था स्ट्रीट वेंडर योजना। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, किसी ने भी नहीं बताया तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 6 जून को स्ट्रीट वेंडर योजना शुरू की गई थी, 2020 में से शुरू किया गया था दोस्तों। और इसके क्रियान्वयन में हमारा मध्य प्रदेश क्या रहा था, नंबर 1 रहा था। और कौन कौन सी योजना है जिसके क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश नंबर 1 रहा था। तो प्रधानमंत्री की तरफ से जो आप लोगों
को मालूम हो, जो घर निर्माण की योजना आई है प्रधानमंत्री घर निर्माण की, जो जिसको हम लोग लोकल भाषा में कुटीर के नाम से जानते हैं, तो उसमें भी हमारा दोस्तों मध्य प्रदेश नंबर 1 पर रहा था। और इसके अंदर मध्य प्रदेश की 2 ऐसी जो नगर पालिकाएं थी उनका स्थान नंबर 1 रहा था। एक थी छिंदवाड़ा और दूसरी थी खुरई आपकी नगर पालिका। तो इन दोनों को याद रखना है, छिंदवाड़ा और खुरई नगर पालिका 2 ऐसी प्रमुख नगर पालिका थी जिन्होंने इसमें नंबर 1 स्थान प्राप्त किया था। किसमें? प्रधानमंत्री जो आपके मकान निर्माण योजना है इसके अंतर्गत। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। कोरोना संक्रमण के मामले में प्रदेश अब 14वें स्थान पर दोस्तों। एक्टिव प्रकरणों की संख्या 90,776 हुई है दोस्तों। नए प्रकरणों की तुलना में रिकवरी रेट भी बढ़ रही है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर निरंतर घट रही है। कोरोना संक्रमण के मामले प्रदेश में 14वें स्थान पर आ गया है और प्रदेश में एक्टिव प्रकरणों की संख्या 90,776 हो गई है। नए प्रकरणों की तुलना में जो रिकवरी रेट है वह निरंतर बढ़ रहा है। तो चलिए आइए देखते हैं। फिर भी दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, सरकारों का काम है अपनी सफाई देना, परंतु हम लोग जो जमीनी स्तर है हमें मालूम है क्या कंडीशन है दोस्तों। तो अपना बचाव करके चलिए, जितना हो सके मास्क का प्रयोग करिए, 2 मास्कों का प्रयोग करिए, क्योंकि दोस्तों एक मास्क से कुछ नहीं होने वाला। तो काफ़ी अच्छे तरीके से सुरक्षित रहिए दोस्तों, सैनिटाइज करते रहिए अपने हाथों को और अपनी पढ़ाई पर फोकस रखिए दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, मध्य प्रदेश में एक दिन में 13,585 मरीज ठीक हुए। इसी के साथ प्रदेश का रिकवरी रेट कितने प्रतिशत हुआ? तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट दोस्तों। मध्य प्रदेश में अभी रिकॉर्ड एक दिन में 13,585 मरीज ठीक होकर अपने घरों की ओर वापस गए हैं। इसी के साथ मध्य प्रदेश का रिकवरी रेट भी कुछ बढ़ा है। तो देखते हैं कितना रिकवरी रेट मध्य प्रदेश का हुआ है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 है 83%, 50%, 90% या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 83% मध्य प्रदेश का रिकवरी रेट हो गया है। इसी के अंतर्गत एक दिन में 13,585 मरीज ठीक होकर घर वापस पहुंचे हैं, सकुशल घर वापस पहुंचे हैं दोस्तों। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर दोबारा से आप लोगों को बता देता हूं। मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा दोस्तों कोविड केयर सेंटर है वह कहां पर बनाया गया है? इंदौर में बनाया गया है। इसकी बेड क्षमता कितनी है दोस्तों? इसकी बेड क्षमता है 6,000 बेड क्षमता है दोस्तों। इसी के साथ साथ बुंदेलखंड के जो जितने भी जिले हैं उनके लिए कहां पर बनाया गया है? 1,000 बेड का बनाया गया है। बीना जो रिफाइनरी ओमान की सहायता से बनी है, सागर जिले के अंतर्गत आती है, यहां पर 1,000 बेड का यह बनाया गया है दोस्तों, और अस्थायी अस्पताल। और इसी के साथ साथ जो इंदौर वाला अस्थायी अस्पताल है दोस्तों वह राधा स्वामी सत्संग की तरफ से है। और ये और पूरा का पूरा जनता अर्थात जनता या जो भी डिफरेंट टाइप्स के जो इकोनॉमिक जो संस्थाएं हैं, एनजीओ हैं, जो व्यापारी हैं, जो आम जनता है, उन सबके सहयोग से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो कोविड केयर सेंटर बनाया गया है वह इंदौर में बनाया गया है। और जो बीना में बनाया गया है 1,000 बेड का, यह कैसा है दोस्तों? यह गवर्नमेंट का ही है। तो इसको भी आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, एक दिन में 13,585 मरीज ठीक हुए। प्रदेश में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 13,584 कोरोना के मरीज स्वस्थ हुए, वहीं 12,400 नए मरीज आए हैं दोस्तों। प्रदेश का रिकवरी रेट 83% हो गया है। इंदौर में दोस्तों सर्वाधिक प्रकरण सामने आ रहे हैं, तो यह भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर सर्वाधिक प्रकरण सामने आ रहे हैं? और जिलेवार समीक्षा आपके सामने दी गई है। इंदौर है, उसके बाद भोपाल है, ग्वालियर है, जबलपुर है, और रीवा है, उज्जैन है, रतलाम है, सागर है, शहडोल है और धार है। और इन जिलों में अगर आप हैं तो सतर्क रहिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं मध्य प्रदेश को केंद्र से कितनी ऑक्सीजन प्राप्त हुई है। काफी अधिक इंपॉर्टेंट दोस्तों। मध्य प्रदेश नहीं दोस्तों, पूरे राज्यों का एक कोटा फिक्स कर दिया है कि उनको आपको राज्यों से कोटा मांगा गया था केंद्र सरकार द्वारा। आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पर काफी अधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जब भी आप डिबेट सुनते होंगे तो कहा जाता है कि जो स्वास्थ्य है वह राज्य का वो है, राज्य सूची के अंतर्गत आता है दोस्तों, परंतु यहाँ पर जो ऑक्सीजन सप्लाई है दोस्तों वह केंद्र के हाथ में आती है। तो आपको याद रखना है, कहीं भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन किसके अंतर्गत आती है, तो ऑक्सीजन दोस्तों केंद्र के अंतर्गत आती है और केंद्र ही हर राज्य को ऑक्सीजन आवंटित कर रहा है। तो इसी क्रम में हर राज्य से पूछा गया था कि आपकी डिमांड कितनी है, उस अकॉर्डिंग जितना भी कोटा था हर राज्य को अप्लाई कर दिया गया। तो इसी प्रकार मध्य प्रदेश से भी बताया गया था कि हमारी इतनी डिमांड है, और उसी क्रम में केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश को ऑक्सीजन का एक कोटा अलॉट किया गया था। तो उसी क्रम में मध्य प्रदेश को ऑक्सीजन प्राप्त हुई है। तो अब हमें यहां पर देखना है कि मध्य प्रदेश को केंद्र से कितनी ऑक्सीजन प्राप्त हुई। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 556.2 MT ऑक्सीजन, 500 MT ऑक्सीजन, 467 MT ऑक्सीजन, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। तो यह मध्य प्रदेश को इतनी ऑक्सीजन प्राप्त हुई थी, परंतु मध्य प्रदेश के कोटा से यह अधिक है। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को इससे कम ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, परंतु हमारे लिए सरप्लस ऑक्सीजन प्राप्त हुई है केंद्र से। तो देखते हैं कितने ऑक्सीजन की डिमांड की गई थी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा। पर्याप्त ऑक्सीजन प्राप्त
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश को अब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल रही है। 29 अप्रैल को प्रदेश को 556.2 MT ऑक्सीजन प्राप्त हुई, जबकि प्रदेश में 467 MT ऑक्सीजन की खपत हुई। तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए मध्य प्रदेश की डिमांड कितनी है, 467, परंतु 556.2 MT ऑक्सीजन की प्राप्ति हुई है केंद्र से। यह काफ़ी अच्छे संकेत हैं और काफ़ी इससे मदद भी मिलेगी, क्योंकि ऑक्सीजन की सबसे अधिक कमी हो रही है। दोस्तों एक और अन्य दुख से संबंधित सूचना, इसके पहले मैंने दोस्तों आप लोगों को बताया था निधन किसके बारे में बताया दोस्तों, कासेड़कर जो विधानसभा थी वहाँ की जो हमने देखा था, झाबुआ मंदसौर की एक विधानसभा थी, वहाँ के कांग्रेस की जो विधायक थी वह कोरोना के कारण उनका निधन हो गया था। और अब मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है उसमें 19 महिलाओं की संख्या हो गई है, उसके पहले 20 थी। और यह जब 28 विधानसभाओं पर इलेक्शन हुआ था उसके पहले 21 से 22 महिलाएं थी। अब वर्तमान में 19 महिलाएं हैं केवल मध्य प्रदेश की विधानसभा में। और अभी एक और निधन का समाचार आया है दोस्तों, श्रद्धेय श्री राधे श्याम वरिष्ठ जी का निधन हो गया है और मुख्यमंत्री जी ने इन्हें श्रद्धांजलि दी है। तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थी ये। तो यह कौन थे, आपका ऑप्शन नंबर 1 है, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष थे, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष थे, अखिल भारतीय NGO के पूर्व अध्यक्ष थे, या बजरंग दल के पूर्व अध्यक्ष थे। दोस्तों यह ग्वालियर से संबंधित थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष थे यह। तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है और इनका हो गया है देहावसान। और इनका जो डेथ हुई है यह किस कारण से हुई है, इसका भी कारण कोरोना ही है। तो देखते हैं, अखिल भारतीय हिंदू महासभा मध्य प्रदेश प्रदेश परम श्रद्धेय श्री श्याम वरिष्ठ जी का निधन हो गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दी श्रद्धांजलि। कोरोना से संघर्ष करते हुए अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष श्री राधे श्याम वरिष्ठ जी का आज 29 अप्रैल सुबह 78 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इनको जो श्रद्धांजलि है वह समर्पित की है। अब मध्य प्रदेश का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और यह अद्वितीय क्वेश्चन है दोस्तों। मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा शहर है दोस्तों जिसने मात्र 2 दिन में ऑक्सीजन प्लांट लगा के तैयार कर दिया और यह अपने आप में एक बेंचमार्क क्रिएट किया है मध्य प्रदेश द्वारा। तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा शहर है जिसने मात्र 2 दिन में ऑक्सीजन प्लांट तैयार कर दिया। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है सतना में, रीवा में, मंदसौर में या फिर उज्जैन में दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, रीवा। दोस्तों मध्य प्रदेश का वह शहर है जिसने मात्र 2 दिन में एक ऑक्सीजन प्लांट बनाकर तैयार कर दिया। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रीवा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं, क्योंकि हमेशा हमारी कोशिश होती है जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं उससे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देते हैं स्टेटेक के, क्योंकि इसके साथ साथ आपका MPGS भी कवर होता जाएगा। तो देखते हैं रीवा से संबंधित पॉइंट। रीवा दोस्तों एक समय राजधानी हुआ करता था। किसकी राजधानी हुआ करता था दोस्तों? विंध्य प्रदेश की राजधानी हुआ करता था। याद रखना है आपको, किसकी राजधानी हुआ करता था? रीवा राजधानी हुआ करता था दोस्तों विंध्य प्रदेश की। दोस्तों इसके मुख्यमंत्री कौन थे प्रथम दोस्तों? शंभू दयाल शुक्ला जी। तो याद रखना है आपको, शंभू दयाल शुक्ला विंध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे दोस्तों। और यह किस पार्ट के अंतर्गत आता था? तो दोस्तों यह पहले बी पार्ट में था, परंतु बी पार्ट से हटाकर इसे सी पार्ट में ला दिया गया था। तो आपको याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा जो जिला था या राज्य था जिसे पहले पार्ट बी में रखा गया और फिर उसके बाद पार्ट सी में किया गया। अंतोगत्वा आपको लगाना ही सी ही है, परंतु इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको याद रखना है, पहले यह बी में था परंतु बाद में इसे सी में कर दिया था। और जो भोपाल था दोस्तों, भोपाल भी पहले एक अलग राज्य था दोस्तों, सभी को मालूम होना चाहिए। 1 जून बता देता हूं आपको 1949 को इसका मध्य प्रदेश में विलय हुआ था। कब हुआ था? 1 जून 1949 को इसका मध्य प्रदेश में विलय हुआ था। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तब भोपाल मध्य भारत का पार्ट नहीं था। इसके नवाब कौन थे? हमीदुल्ला उनका नाम था दोस्तों। और वह जो गवर्नर काउंसिल थी उसके 2 बार सदस्य भी रहे थे। तो यह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। और उनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे मध्य प्रदेश में शामिल करने के लिए भोपाल के लिए दोस्तों। भोपाल भी किस पार्ट में था? पार्ट सी में था दोस्तों। और भोपाल के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वह कौन थे दोस्तों? आपको याद रखना है, शंकर दयाल शर्मा। याद रखिए, शंकर दयाल शर्मा जी थे। और इनसे संबंधित इंपोर्टेंट फैक्ट बता देता हूं, इनका जन्म भोपाल में ही हुआ था दोस्तों। और यह मध्य प्रदेश से प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति बने थे। याद रखिए दोस्तों, ऐसे व्यक्ति थे जो मध्य प्रदेश के प्रथम बार राष्ट्रपति बने थे। यह राज्यपाल भी रहे हैं, यह भी आपको याद रखना है। तो यह राष्ट्रपति भी थे, यह राज्यपाल भी रहे थे और साथ ही साथ उपराष्ट्रपति भी रहे थे और मुख्यमंत्री तो थे ही। किस राज्य के थे? भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री थे। तो अभी हमने देखा भोपाल राज्य को, रीवा राज्य को देखा। अब देखते हैं दोस्तों हम मध्य भारत एक नाम का राज्य था जिसकी 2 राजधानियां थी, एक थी ग्वालियर और एक थी इंदौर दोस्तों। और इसके प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? लीला
लीलाधर, याद रखिए नाम इनको नोट करती जाइए। लीलाधर जी इसके मुख्यमंत्री थे और इसकी दो राजधानियां थी। दो राजधानियां कौन कौन सी थी? एक थी ग्वालियर और एक थी इंदौर। और यह किस पार्ट में आता था? यह पार्ट बी में आता था। तो याद रखना है आपको, रीवा किस पार्ट में आता था? सी में आता था। भोपाल भी सी में आता था। परंतु जो मध्य भारत प्रदेश के नाम से था, जिसकी दो राजधानियां थी, यह किस राज्य में आता था? पार्ट बी में आता था दोस्तों। और इसके बाद आपको बताना चाहूंगा एक अंतिम था, क्योंकि 4 भाग में था हमारा मध्य प्रदेश। एक का नाम क्या था? सीपी बरार, याद रखिए सीपी बरार दोस्तों। इसकी राजधानी क्या थी? नागपुर थी। इसलिए कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि मध्य प्रदेश की पहले की राजधानी क्या थी, तो वह थी नागपुर। इसलिए बताया जाता है नागपुर मध्य प्रदेश की पहले राजधानी थी, क्योंकि सीपी बरार जो क्षेत्र था उसकी राजधानी क्या थी? नागपुर थी। और सीपी बरार के दोस्तों प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो रविशंकर शुक्ल थे। याद रखिए रविशंकर शुक्ल थे। तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। सीपी बरार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? रविशंकर शुक्ल थे दोस्तों। और जो सीपी बरार है दोस्तों, यह किस भाग में आता था? किस पार्ट में आता था? यह आता था पार्ट ए में आता था। तो आपको याद रखना है, मैंने जितने भी पार्ट्स थे पूरे के पूरे आपको डीपली तरीके से बता दिए। तो आई होप आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से यह समझ में आ गए होंगे। तो अब यहाँ पर कुछ और शहर हैं जिनके नाम है, तो मैं चाहता हूँ उन सबके बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे कि मंदसौर सिवना नदी के किनारे। दोस्तों मंदसौर किस चीज़ के लिए फेमस है? अफीम के लिए फेमस है या फिर गांजे के लिए फेमस है? तो आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, मंदसौर गांजे के लिए फेमस है दोस्तों। मंदसौर किसके लिए फेमस है दोस्तों? अफीम के लिए। सॉरी, मंदसौर गांजे के लिए नहीं, अफीम के लिए मंदसौर फेमस है दोस्तों। गांजे के लिए खंडवा एवं बुरहानपुर फेमस है दोस्तों। और मंदसौर और नीमच किसके लिए फेमस है दोस्तों? यह अफीम के लिए फेमस है। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर अफीम की खेती की जाती है दोस्तों। पशुपतिनाथ का मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? वह यहीं पर है, मंदसौर में पशुपतिनाथ का मंदिर है दोस्तों। यहीं पर आप देखेंगे कि हिंगलाजगढ़ नाम से एक किला भी यहीं पर मिलता है दोस्तों। यहीं पर आप देखेंगे मंदसौर काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद देखेंगे उज्जैन दोस्तों क्षिप्रा नदी के किनारे है दोस्तों, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है क्षिप्रा नदी। और क्षिप्रा नदी को दोस्तों मालवा की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मालवा की गंगा किसे कहा जाता है? क्षिप्रा नदी को कहा जाता है। और यह किस नदी की सहायक नदी है? चंबल नदी की यह सहायक नदी है। कौन सी चंबल नदी की सहायक नदी है? क्षिप्रा चंबल नदी की सहायक नदी। और इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 195 किलोमीटर, याद रख लीजिए। और यह कोटा में जाकर चंबल नदी में मिल जाती है। और यही एकमात्र नदी है मध्य प्रदेश की जिस पर हर 12 वर्ष में क्या भराया जाता है? कुंभ भराया जाता है। और कुंभ का नाम क्या होता है दोस्तों? सिंहस्थ बोला जाता है। याद रखिए सिंहस्थ इस कुंभ का नाम होता है। 2016 में अभी लगा था, अब 2028 में लगेगा। तो याद रखिए महाकाल की नगरी इसे बोला जाता है। इसे पृथ्वी का केंद्र भी कहा जाता है दोस्तों, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी का केंद्र किसे कहा जाता है? उज्जैन को कहा जाता है दोस्तों। इसके साथ साथ आपको बताना चाहूंगा अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु क्या था? विभाजित, याद रखना अविभाजित से यहां पर तात्पर्य है जब मध्य प्रदेश भारत का बंटवारा नहीं हुआ था, अर्थात पाकिस्तान भी भारत के अंतर्गत था, उस समय मध्य भारत का केंद्र बिंदु क्या था दोस्तों? उस समय भारत का केंद्र बिंदु था बरसाली। याद रखिए बरसाली। जगह का नाम क्या था? जगह का नाम था दोस्तों बैतूल। याद रखिए कहां पर था? बरसाली, बैतूल। और पृथ्वी का केंद्र क्या है? उज्जैन है। अखंड भारत अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु क्या था? बरसाली, बैतूल था दोस्तों। इसके बाद आपको बताना चाहूंगा वर्तमान का भारत का केंद्र बिंदु कौन सा है दोस्तों? विदिशा। याद रखिए विदिशा, इनको याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्योंकि सभी के सभी मध्य प्रदेश में है। विदिशा दोस्तों। इसके बाद आपको बताना चाहूंगा मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु कहां है? हमने देखा भारत का केंद्र बिंदु क्या है? विदिशा है। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु कहां पर है? तो मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु है सागर। याद रखिए सागर जिला, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है सागर जिला। तो मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु क्या है? मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु है सागर जिला। तो देखते हैं रीवा में 2 दिन में लगाया गया ऑक्सीजन प्लांट, हर दिन भरे जाएंगे 100 सिलेंडर। इंजीनियर तथा अधिकारियों के जुनून ने 2 दिन में लगा दिया ऑक्सीजन प्लांट। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिलों में युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। इसी क्रम में रीवा में मशीन पहुंचने के बाद मात्र 2 दिन में प्लांट स्थापित कर इसे चालू किया गया है। इस प्लांट में 29 अप्रैल से प्रतिदिन 100 सिलेंडर ऑक्सीजन भरने का काम शुरू हो जाएगा। तो यह भी काफी अधिक अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं इसी से संबंधित दोस्तों ऑक्सीजन प्लांट से संबंधित, क्योंकि आज से आप लोगों के क्वेश्चन मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन पूछूंगा पर डे, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे सर क्वेश्चन को बढ़ाइए। और करंट से संबंधित क्वेश्चन है, आप लोग इजी तरीके से इनके आंसर भी दे सकते हैं, क्योंकि 1 या 2 दिन पहले ही हम इन्हें डिस्कस करते हैं। और अधिक से अधिक संख्या में आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। मैं शुरू से कहता हूँ यह यूट्यूब हमारा परिवार है दोस्तों। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी चार्जेस कहीं नहीं देना, ना आपको कमेंट करने में चार्ज लगता है, ना आपको लाइक करने में चार्ज लगता है। आपको केवल देना होता है कुछ समय, और उस समय का भी आप फायदा ले सकते हैं। कब ले
सकते हैं। whenever you sitting in exam hall you can easily remember question that you are give me answer on this platform। दोस्तों किसी भी क्वेश्चन का अगर आप आंसर इस प्लेटफॉर्म पर देते हैं, जब भी आप एग्जाम हॉल में सिटिंग होंगे, यू कैन इजीली रिमेंबर दैट क्वेश्चन। आपको इजीली तरीके से याद हो जाएगा कि जी हाँ, मुझसे फलाने चैनल पर यह क्वेश्चन पूछा गया था और मैंने उस समय इसका आंसर ये दिया था, तो वो फिक्स्ड मेमोरी में आपके चला जाएगा। मैं क्यों आपको बार बार जितने भी क्वेश्चन है मैं बार बार क्यों आपको याद दिलाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि वो आपकी फिक्स्ड मेमोरी में चले जाए। दोस्तों हमें बार बार इन चीजों को देखना पड़ेगा। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, कभी भी याद रखिए दोस्तों, जितना अधिक हम रिवीजन करेंगे उतना अच्छे तरीके से हम किसी भी टॉपिक को कवर कर पाएंगे। तो इसलिए आप लोगों को रिवीजन करना है। तो आज का आपका क्वेश्चन है, नारायणगढ़ में ऑक्सीजन प्लांट के लिए वित्त मंत्री श्री देवड़ा ने 50,31,000 रुपए दिए, तो यह किस जिले में है। और सेकंड आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश को अब तक कितने रेमडेसिविर के इंजेक्शन के डोज प्राप्त हो चुके हैं। काफी अधिक इंपॉर्टेंट, जीवन दायिनी यह रेमडेसिविर वर्तमान में निकल कर आया है, तो इन सब के आपको जवाब देना है दोस्तों। साथ ही साथ यह भी कहना चाहूंगा, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए और अच्छी ना लगे तो डिसलाइक भी करिए दोस्तों, और कमेंट जरूर करिए, कुछ भी कमेंट करिए। वीडियो अच्छी लगी हो, क्या सुधार आप इसमें चाहते हैं, क्या सुधार आप इसमें बदलाव चाहते हैं, वह सब आप इसके में बोल सकते हैं दोस्तों। ईच एंड एवरीथिंग यू कैन शेयरिंग विद मी बाय द कमेंट सेक्शन। तो दोस्तों प्लीज थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, और अपनी PDF लेना ना भूलें। तो धन्यवाद दोस्तों।